बिहार का सबसे हॉट सीट पूर्णिया का सीट माना जा रहा था, क्योंकि पप्पू यादव वहां से खुद चुनाव लड़ रहे थे और पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव कैंपेन कर दिए थे। अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना करके पप्पू यादव को हराने में लगे हुए थे। लगातार 3 दिन 4 दिन तो कैंप किए थे पूर्णिया में रह करके। और आप अगर अंदाजा लगाना है आपको, तो आप एक बार राष्ट्रीय जनता दल का जो पेज है उस पर जाइए, तेजस्वी यादव का जो पेज है फेसबुक का उस पर जाइए और जा करके देखिए कि सबसे ज्यादा वीडियो तेजस्वी यादव कहां के मंच का दिए हैं, कहां का मंच का वीडियो डाला गया है फेसबुक पर, राष्ट्रीय जनता दल के पेज पर और तेजस्वी यादव के पेज पर। सबसे ज्यादा आपको वीडियो मिलेगा बीमा भारती के रोड शो का। बीमा भारती के लिए वो रोड शो किए जिताने के लिए, और उसके साथ साथ कई जगहों पर मंच साझा किए कि किसी तरीके से पप्पू यादव को चुनाव में हराया जाए। व्यक्तिगत टिप्पणी पर भी उतरना पड़ा पप्पू यादव के निर्दलीय प्रत्याशी से, जबकि अगर लड़ाई ही नहीं है, कह रहे हैं कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है, तो निर्दलीय प्रत्याशी के लिए क्यों आपको बोलना पड़ रहा है कि भाई हेलीकॉप्टर का बिल हमारे पास है, पिछला बार आप कहां कहां गए, आप कहां कहां से पैसे लेते, ये सारी चीजें। लेकिन पप्पू यादव वहां से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा अभी तक का अंदाजा लगाया जा रहा है। 90%, अगर 100 में से अगर कोई पूछे कि कितना नंबर दिया जाए तो पप्पू यादव को 90 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि वो चुनाव वहां से लगभग जीत रहे हैं। क्योंकि पूर्णिया का एक एक गांव, एक एक पंचायत, एक एक मुखिया से मिल चुके हैं पप्पू यादव और सभी किसी से कह चुके हैं कि आपको हमारे खाते में वोट कराने हैं, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। और वो हर किसी के सुख दुख में शामिल हुए हैं। इसीलिए हो सकता है कि पूर्णिया की जनता पप्पू यादव के इस बार निर्दलीय सदन में भेजने का काम करे। ये चुनाव हो गया, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि पूर्णिया का सीट पप्पू यादव जीत रहे हैं। 5 जगहों पर, दूसरे चरण में 5 जगहों पर चुनाव हो रहा था। 5 जगहों में सबसे ज्यादा फोकस तेजस्वी यादव पूर्णिया पर किए थे, ताकि वहां से पप्पू यादव किसी तरीके से चुनाव ना जीत पाए। उसके लिए कितना प्रोपेगेंडा फैलाया गया। शहाबुद्दीन साहब की बातें जो पप्पू यादव बहुत पहले बोले थे, उस वीडियो क्लिप को वायरल कराना, उसके बाद में अजीत सरकार की हत्या को लेकर के इस बात पर भी जिक्र कराना, ललन टॉप जैसे मीडिया चैनलों को बुला करके उस पर इंटरव्यू कराना, अजीत सरकार के बेटी से इंटरव्यू कराना, दामाद से इंटरव्यू कराना। उसके अलावा में कितना ऐसा बताया जाए तो एजेंडा फैलाया गया कि किसी तरीके से पप्पू यादव सदन में ना जाए। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि जो वोटिंग हो गया है, वोटिंग में सबसे ज्यादा बढ़त पप्पू यादव को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो बनमनखी वहां विधानसभा है जहां पे यादव सबसे ज्यादा है, वहां के यादव समाज एकदम नाराज है। नाराज इसलिए है क्योंकि कह रहे हैं कि सब चीज तेजस्वी यादव ही क्यों करेंगे, सब चीज का निर्धारित तेजस्वी यादव ही क्यों करेंगे। पिछला बार कन्हैया को लेकर के आपने टिकट नहीं दिया, कन्हैया के साथ में मंच साझा नहीं किया, इस बार पप्पू यादव को आपने टिकट नहीं दिया, तो इस तरीके से सब कोई आपके गुलाम तो है नहीं। ये सारी बातें पूर्णिया की जनता कह रही है। ये हमारी भाषा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये हमारी भाषा है, तो ये हमारी भाषा नहीं है, ये भाषा पूर्णिया की जनता की है। वहां के यादव समाज, मुसलमान समाज बढ़ चढ़ करके वोट कर रहा है। और किसको वोट कर रहा है? तो दूर दूर तक नाम बीमा भारती का नहीं है। वो दूर दूर तक नाम उनका इसलिए नहीं है क्योंकि लड़ाई में बस संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव है। अब देखना है कि आर या पार निर्दलीय इस बार सदन जीत करके आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखने वाली बातें होगी। इसके अलावा अगर बातें करें तो पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को एक्सेप्ट कर ली है। पूर्णिया में पप्पू यादव की जीत हो रही है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि जीत ही गए हैं, लेकिन जीत हो रही है, ऐसा लोग बता रहे हैं, वहां की जनता बता रही है। जो रिपोर्ट हम लोग किए उसके बिहाफ पर हम ये बातें बता रहे हैं कि पूर्णिया में पप्पू यादव जीत रहे हैं। अगर वो नहीं जीतते हैं तो 2% आप मान लीजिए, 5% या 10% ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए कि संतोष कुशवाहा वहां पे जीतेंगे, क्योंकि बीमा भारती दूर दूर तक नहीं है, लड़ाई में थी ही नहीं। ठीक। और उसके बाद आते हैं दूसरे जगहों पर, तो बांका से खबर आ रहा है कि जयप्रकाश यादव चुनाव जीत रहे हैं। बांका में उनकी बहुत ज्यादा बढ़त है और बांका से वो चुनाव जीत रहे हैं। उसके अलावा में आप देखिए तो किशनगंज के सीट पर लड़ाई दूर दूर तक जदयू से नहीं था। वहां पे लड़ाई सीधे सीधे अख्तरुल ईमान से था और जो प्रत्याशी इनके थे कांग्रेस के, इनसे लड़ाई है। अब देखना है कि या तो अख्तरुल ईमान जीत जाए, क्योंकि लास्ट टाइम में आकर के ओवैसी साहब
प्रचार प्रसार किए हैं। तो ये भी बातें हैं कि अब देखना है कि क्या होता है, आगे क्या अपडेट आपको देंगे। इससे पहले आपको ये भी बताना जरूरी है कि तीसरा चरण का वोटिंग अब इसके बाद 7 तारीख को होने वाला है, 7 मई को होने वाला है। तो 7 मई को जो वोटिंग होने वाला है उसमें अब प्रत्याशी लग गए। हम लोग भी अब तीसरे चरण के लिए जाएंगे, मधेपुरा हो या झंझारपुर हो या कोई भी सीट हो, हर सीट पर हम लोग भी जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।